गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सीएमए इंटर का पेपर नंबर 5, बिजनेस लॉ एंड एथिक्स। बिजनेस लॉ एंड एथिक्स स्टार्ट करने से पहले वो सभी स्टूडेंट जो सीएमए फाउंडेशन एग्जाम क्लियर करके आए हैं उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन। आपको बेटा सेकंड स्टेज पे आप आ चुके हो सीएमए इंटर, तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन। और उम्मीद करता हूं बेटा जैसे आपने सीएमए फाउंडेशन में मेहनत की थी उससे आपको कई गुना ज्यादा मेहनत करनी है और आप इजीली अपना सीएमए इंटर क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंटेंट की। आपका सब्जेक्ट का नाम है बच्चे बिजनेस लॉ एंड एथिक्स। तो ये जो सब्जेक्ट है बेटा इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। बिजनेस लॉ एंड एथिक्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है आपका बच्चे कमर्शियल लॉ। क्या बोलते हैं बेटा? कमर्शियल लॉ। आप कमर्शियल लॉ के कुछ चैप्टर सीएमए फाउंडेशन में कवर किए, जैसे कौन से बच्चे? इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल सिस्टम ऑफ इंडिया। आपने बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ फाउंडेशन में किया है, लेकिन जब आप सीएमए इंटर में इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ पढ़ोगे तो और डिटेल में पढ़ोगे। और आप लीगल सिस्टम इन इंडिया, तो सीएमए फाउंडेशन में एक छोटा सा चैप्टर था सोर्सेस ऑफ लॉ, सोर्स ऑफ लॉ, लेकिन अब आप डिटेल में पढ़ोगे इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल सिस्टम ऑफ इंडिया। एक आपका चैप्टर है बच्चे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सर ये तो हम सीएमए फाउंडेशन में पढ़ के आए थे, अब आप डिटेल में पढ़ने जा रहे हो सीएमए इंटर में। आप नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट तो पढ़ेंगे बेटा जो आपने सीएमए फाउंडेशन में किया था, उसके अलावा आप स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे। फाउंडेशन में स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट थे, लेकिन ऊपर ऊपर से बेटा छोटी छोटी बातें, ऊपर से कंसेप्ट आप सीएमए फाउंडेशन में पढ़ा था, लेकिन अब आप डिटेल में पढ़ोगे। आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, ये सब डिटेल में पढ़ोगे और यहां से कंफर्म कैटेगरी आपको क्वेश्चन मिलेगा। एक चैप्टर है बेटा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ये आपने सीएमए फाउंडेशन में किया था, तो ये भी आपको डिटेल में सीएमए इंटर में करना है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये सीएमए फाउंडेशन में आपने हल्का सा सीएमए फाउंडेशन में पढ़ा था, लेकिन डिटेल में आप कहां पढ़ोगे? सीएमए इंटर में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 8081। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ये सीएमए फाउंडेशन में नहीं था बच्चों, ये एक फ्रेश चैप्टर है आपका, फ्रेश एक्ट है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, जो आप सीएमए इंटर में डिटेल में पढ़ेंगे। ये सीएमए फाउंडेशन में कवर नहीं था। वैसे बेटा आपका एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, ये भी सीएमए फाउंडेशन में नहीं था। तो दो ऐसे एक्ट जो सीएमए फाउंडेशन में नहीं थे आप सीएमए इंटर में पढ़ेंगे। वो कौन कौन से दो एक्ट है? पार्टनरशिप एक्ट 1932, एलएलपी एक्ट 2008। तो दो ऐसे एक्ट जो एकदम नए हैं आपके लिए, जो अपने फाउंडेशन में पहले कभी नहीं पढ़े हैं बेटा, वो आप पढ़ेंगे सीएमए इंटर में। एलएलपी एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फाउंडेशन में आपने पढ़ा था, वो भी काम आएगा। और आपको डिटेल में स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ने, आपने अगर फाउंडेशन में अच्छे से नहीं पढ़ा है उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है, मैं आपको जीरो से स्टार्ट करूंगा। सेल्स ऑफ गुड एक्ट ऑलरेडी फाउंडेशन में था, उतना ही देखा जाए बेटा, लगभग उतना ही चैप्टर सीएमए इंटर में थोड़ा सा एड ऑन किया है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फाउंडेशन में बहुत कम था, लेकिन सीएमए इंटर में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक डिटेल में पढ़े। तो आपका कमर्शियल लॉ की वेटेज 30 मार्क्स है, जिसको आप फाउंडेशन में बिजनेस लॉ के नाम से जानते थे। कुछ सेम चैप्टर है, कुछ में एड ऑन हुआ है और कुछ नए एक्ट एड ऑन किए गए, जैसे एलएलपी एक्ट और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। फिर उसके बाद हम बात करते हैं बच्चे कंपनीज एक्ट। ये बिल्कुल आपके लिए नया है बेटा, कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 आपको सीएमए इंटर में पढ़ना है बेटा, वेटेज है 40 मार्क्स। सबसे ज्यादा वेटेज अगर देखी जाए बेटा तो वो है कंपनीज एक्ट 2013।
साथ में आपको पढ़ना है बिजनेस एथिक्स। आपको क्या भी पढ़ना है बच्चे? बिजनेस एथिक्स, जो आपके सीएमए फाउंडेशन में नहीं था। सीएमए फाउंडेशन में आपने कम्युनिकेशन पढ़ा, कम्युनिकेशन, लेकिन सीएमए इंटर में बिजनेस एथिक्स, जिसकी वेटेज है 15 मार्क्स। और वैसे ही बेटा आपको इंडस्ट्रियल लॉ, क्या बोल रहा हूं मैं? इंडस्ट्रियल लॉ, आप इसको लेबर लॉ भी बोल सकते हैं। कौन कौन से चैप्टर हम लेबर लॉ में पढ़ेंगे बेटा? एक हमारे एक्ट का नाम है लेबर लॉ में, एक एक्ट है फैक्ट्री एक्ट 1948, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972, इसको डिटेल में पढ़ना है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलिनियस प्रोविजन एक्ट 1952, इसको हम पढ़ेंगे। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, और एक आपका है बेटा जो अभी लेटेस्ट 2019 में बेटा कोड ऑफ वेजेस 2019, ये एक्ट नहीं है बेटा, कोड ऑफ वेजेस 2019। तो इंडस्ट्रियल लॉ में फैक्ट्री एक्ट, ग्रेचुटी एक्ट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, और एक आपका कोड ऑफ वेजेस 2019। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं बेटा सिंपल भाषा में, क्योंकि आपको कोर्स कंटेंट पता होना जरूरी है, आपका एग्जाम का पैटर्न क्या है, कितने मार्क्स के सब्जेक्टिव आते हैं, कितने मार्क्स के एमसीक्यू, वो सब हम देख रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं बेटा, अगर हम बात करें बिजनेस लॉज एंड एथिक्स, ये आपका पेपर नंबर 5, कौन सा पेपर है बच्चे? पेपर नंबर 5, 100 मार्क्स। लेकिन इसके अंदर भी बेटा बिजनेस लॉ एंड एथिक्स को आपको डिवाइड करना है 4 पार्ट। सबसे पहले जो हम डिटेल में पढ़ेंगे बच्चे, वो पढ़ेंगे कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013। इसकी वेटेज कितनी है बच्चे? 40 मार्क्स। कंपनीज एक्ट में हम सेक्शन 1 से लेके बच्चे सेक्शन 1 टू सेक्शन 122 प्लस एक चैप्टर है बेटा आपका डायरेक्टर। तो जो हमारा कंपनीज एक्ट है बेटा, उसके अंदर हम सेक्शन 1 से लेके 122 सेक्शन कवर करेंगे। और एक चैप्टर है बेटा, आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, डायरेक्टर चैप्टर है, वो चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको करना है। तो अगर मैं बात करूं कंपनीज एक्ट, तो इसके अंदर बेटा क्या क्या कंसेप्ट हम पढ़ेंगे? बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, हम बेसिक कंसेप्ट यानी इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट, टाइप्स ऑफ कंपनी, एमओए, एओए, ये बेटा टॉपिक है, ये चैप्टर के पार्ट बनेंगे, इस तरीके से मैं पढ़ना है बेटा। टाइप्स ऑफ कंपनी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है डिटेल में पढ़ेंगे। एक चैप्टर आएगा बेटा आपका प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। वैसे हमारा एक चैप्टर होगा बच्चे शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर, वैसे ही हम एक चैप्टर पढ़ेंगे बेटा जनरल मीटिंग, एक चैप्टर का नाम होगा बच्चे रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज,
एक चैप्टर कवर होगा डिपॉजिट, और एक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर डायरेक्टर। तो जब हम कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे बेटा, कंपनीज एक्ट में हम सेक्शन 1 टू 122 कवर करेंगे, और सेक्शन 1 से लेके 122 के अंदर ये सारे चैप्टर कवर होंगे। चैप्टर का नाम, आप बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंपनीज एक्ट पढ़ाऊंगा मैं स्टार्टिंग में। फिर आपको एक चैप्टर होगा प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, एक चैप्टर का नाम आएगा शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर, एक चैप्टर आपका होगा जनरल मीटिंग, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज और डिपॉजिट। और इन सभी चैप्टर के अंदर आपके सेक्शन 1 से लेके 122 को कवर करेंगे। और एक अलग से हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा होगा, डायरेक्टर। यानी कंपनीज एक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, डायरेक्टर। क्यों बता रहा हूं बेटा, क्योंकि आप स्टार्ट करोगे तो आपको कोर्स कंटेंट बहुत ज्यादा है सीएमए में, फाउंडेशन का 10 गुने से भी ज्यादा, अगर ईमानदारी से मैं आपको बात करूं। और कंपनीज एक्ट की टोटल वेटेज 40 मार्क्स है, और जो मैं जनरली देखता हूं बेटा 21 मार्क्स का जनरली अगर मैं बात करूं, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर मैं पास्ट रिकॉर्ड देखूं बेटा, पास्ट पेपर पैटर्न देखूं, तो डायरेक्टर चैप्टर से 21 मार्क्स के क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो आप कहोगे कि बाकी चैप्टर, देखो ऐसा पास्ट रिकॉर्ड के बेसिस पे मैं बोल रहा हूं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार 21 मार्क्स आए, लेकिन ये कंफर्म है बेटा मिनिमम 14 मार्क्स और मैक्सिमम 28 मार्क्स तक के क्वेश्चन डायरेक्टर चैप्टर से आते हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हम डायरेक्टर चैप्टर शुरुआत में पढ़ ले, नहीं बेटा, डायरेक्टर चैप्टर आपको तभी समझ में आएगा जब आपको बेसिक कंसेप्ट कंपनीज एक्ट का पता होगा। तो आपको सीक्वेंस से चलना है, और डायरेक्टर हमारा लास्ट चैप्टर होगा। ठीक है बच्चे, तो हमने देखा कंपनीज एक्ट 2013 पार्ट 1, जिसकी वेटेज है 40 मार्क्स। कंपनीज एक्ट में टोटल 470 सेक्शन है, लेकिन आपको सारे सेक्शन कवर नहीं करने हैं। आपके सीएम में इंटर में कंपनीज एक्ट में सेक्शन 1 टू 122 कवर किए गए हैं, और एक चैप्टर कौन सा है, डायरेक्टर। और डायरेक्टर जो डिटेल में हम पढ़ते हैं, 1 महीने का अकेला चैप्टर है डायरेक्टर, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे सीएम में फाइनल में। तो यहाँ पे डायरेक्टर पढ़ना है, पर बहुत डिटेल में नहीं है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम डायरेक्टर की सीएम में इंटर में बनाएंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन, सर हम तो कोस्ट अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं, हमने सेलेक्ट किया सीएमए का कोर्स, तो हमारी लाइफ में कंपनीज एक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, मैं क्यों पढ़ूं इसको डिटेल में, कंपनीज एक्ट 2013 को मैं डिटेल में क्यों पढ़ूं, मुझे क्या बेनिफिट होगा फ्यूचर में। जब तक आप इस तरीके से नहीं सोचोगे तो आप सब्जेक्ट को अच्छे से नहीं पढ़ोगे। मैं 3 रीजन बताता हूं आपको। पहला पार्ट जो हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस लॉ एंड एथिक्स में, वो स्टार्ट होगा हमारा कंपनीज एक्ट, जिसकी वेटेज है 40 मार्क्स। सर आप स्टार्टिंग में कंपनीज एक्ट हमें क्यों पढ़ाओगे, उसके मैं 3 रीजन बताता हूं। सबसे पहला रीजन, वेटेज वाइज कंपनीज एक्ट की वेटेज कितनी मार्क्स की है, 40 मार्क्स। सबसे ज्यादा वेटेज कंपनीज एक्ट की है, इसलिए मैं सबसे पहले कंपनीज एक्ट स्टार्ट करूंगा। और आपको भी इंटरेस्ट नहीं आएगा अगर मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट किया, तो आप कहोगे कि तो फाउंडेशन में भी किया था हमने। तो हम सबसे पहले कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे, फिर लेबर लॉ पढ़ेंगे, फिर एथिक्स पढ़ेंगे, और फिर लास्ट में जाके हम कमर्शियल लॉ पढ़ेंगे। पर्पज क्या है, जो आपने नहीं पढ़ा है, कंटेंट ज्यादा है, तो मैं वो कोशिश सबसे पहले करूंगा जिसके बारे में आपको हल्का सा भी आइडिया नहीं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का बेसिक कंसेप्ट आप पढ़ के आए, तो इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे। तो पहला रीजन कंपनीज एक्ट का 40 मार्क्स। सेकंड रीजन, बेटा अगर आपका कंपनीज एक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आपको सेकंड ग्रुप में जो मैं एक सब्जेक्ट आपको पढ़ाऊंगा, कंपनी ऑडिट, कंपनी ऑडिट 50 मार्क्स का है सेकंड ग्रुप में। अगर आपने कंपनीज एक्ट ध्यान से नहीं पढ़ा फर्स्ट ग्रुप में,
तो आपको परेशान हो जाओगे जब सीएमए इंटर का सेकंड ग्रुप में आओगे। तो आपको कहां पे प्रॉब्लम होगी? कंपनी ऑडिट में। अरे जब आपको कंपनी लॉ ही नहीं पता तो ऑडिट कैसे करोगे? तो बेटा दूसरा रीजन ये आपको मदद करेगा सेकंड ग्रुप के कंपनी ऑडिट में। सर दो बातें समझ में आई कंपनी एक्ट मुझे पढ़ने के लिए। तीसरा रीजन, सीएमए फाइनल में जब आप आओगे तो सीएमए फाइनल में भी आपको कंपनीज एक्ट पढ़ना है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप, ये एलएलपी एक्ट, ये आपको फाइनल में नहीं पढ़ने हैं। तो कंपनीज एक्ट 2013 डिटेल में आपको कहां पे भी पढ़ना है? सीएमए फाइनल में। और जब आपने सीएमए इंटर में कंपनीज एक्ट अच्छे से नहीं पढ़ा है तो क्या आप उम्मीद कर सकते हो फाइनल में आपका कंपनी लॉ अच्छा होगा? नहीं होगा, क्योंकि आपने पूरा बेस ही क्लियर नहीं है। और फाइनल के टीचर आपसे क्या प्रिज्यूम करेंगे? इनको सीएमए इंटर का कंपनी लॉ आता है। तो बेटा अगर आपने सीएमए इंटर में कंपनीज एक्ट अच्छे से नहीं पढ़ा तो फाइनल में और कंपनी ऑडिट में क्या हो जाएगी? मोए मोए। क्या हो जाएगी बेटा? मोए मोए। क्लियर? सर और कोई रीजन कंपनीज एक्ट? बेटा एक बात बताओ, तुम कॉस्ट अकाउंटेंट बनोगे, तुम कॉस्ट ऑडिट करोगे, ये कॉस्ट ऑडिट आप किसका करोगे बेटा? कंपनी का। आप कॉस्ट ऑडिटर बन के किसी कंपनी का कॉस्ट ऑडिट करोगे। मैं आज भी बोलता हूं, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे कॉस्ट अकाउंटेंट हो, एक अच्छा सीए सीएम में बनने के लिए अकाउंट कॉस्टिंग तो बेस्ट होनी चाहिए बेटा। लेकिन मैं ये बोलता हूं आपको कंपनी लॉ भी स्ट्रांग होना चाहिए। जितना आपका कंपनी लॉ स्ट्रांग होगा उतने ही अच्छे आप कॉस्ट ऑडिटर और स्टैट्यूटरी ऑडिटर बनोगे। तो फाइनल में बेटा आप जब किसी कंपनी में जॉब करने जाओगे, जॉब भी तो कहां पे करनी है? कंपनी में। तो आपको कंपनी लॉ की डिटेल में ना सही पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो रीजन समझ में आया बेटा? आपका पहला पार्ट है कंपनीज एक्ट 2013। कोई दिक्कत? तो इतने सारे मैंने रीजन बताए आपको कंपनीज एक्ट डिटेल में क्यों पढ़ना। फिर उसके बाद 40 मार्क्स के बाद हमारा सेकंड जो मैं आपको पढ़ाऊंगा बच्चे, वो होगा आपका इंडस्ट्रियल लॉ। आप इसको इंडस्ट्रियल लॉ बोल सकते हो बेटा या लेबर लॉज। इसकी वेटेज कितनी है बेटा? 15 मार्क्स। सर ये सेकंड नंबर पे क्यों पढ़ाओगे आप? क्योंकि बेटा आपने लेबर लॉ नहीं पढ़े है फाउंडेशन में, तो आपको तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि लेबर लॉ क्या है। यानी जो लेबर होते हैं, मजदूर लोग होते हैं, उनके लिए भी बेटा लॉ बनाए हुए बहुत सारे लेबर लॉ है। लेकिन आपको सारे लेबर लॉ नहीं पढ़ने हैं बेटा। आपको कौन कौन से लेबर लॉ पढ़ने हैं? अभी मैंने बताया ईएसआई एक्ट, शॉर्ट में लिख रहा हूं, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। देश आजाद होने के बाद हमारा पहला लेबर लॉ, मजदूरों का उत्पीड़न हो रहा था, एक्सप्लॉयटेशन। तो देश आजाद होने के बाद ईएसआई एक्ट आया, उसको पढ़ेंगे हम। क्या होता है डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए ईएसआई एक्ट। एक 1948 में एक एक्ट है बच्चे, फैक्ट्रीज एक्ट। फैक्ट्रीज एक्ट 1948, ये भी हम पढ़ेंगे बेटा। वैसे ही आपका बेटा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलिनियस एक्ट, ये करना है बेटा। फोर्थ आपका कौन सा है बच्चे? ग्रेचुटी एक्ट, ग्रेचुटी एक्ट 1972। क्या होता है ग्रेचुटी? डिटेल में पढ़ेंगे। एक लमसम अमाउंट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है जब एम्प्लॉय रिटायर होता है, तो उसको बोलते हैं हम ग्रेचुटी, एक लमसम अमाउंट। पूरा एक्ट पढ़ना है, डिटेल में पढ़ेंगे ग्रेचुटी एक्ट। बेटा एक आया वेजिज कोड, आपके लिए कुछ नया, वेजिज कोड। टू 2019। सर आज तक हमने एक्ट सुना था, आज पहली बार आपने क्या वर्ड यूज किया? कोड। इसको कोड क्यों बोलते हैं बेटा? ये वेजिज कोड 2019 में हमारे यहां पे बेटा कुछ 4 सेंट्रल के बेटा
लेबर लॉ को हमने सबस्यूम किया है, जोड़ दिया है बेटा। यानी वेजेस कोड 2019 से पहले हमारे 4 अलग अलग कानून थे, उन सबको जोड़ के हमने क्या बनाया, वेजेस कोड 2019। डिटेल में पढ़ेंगे बेटा। एक हमारा है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, बोनस एक्ट, इक्वल रेमुनरेशन एक्ट। तो डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो मैंने सिर्फ इतना बताया। पहले बेटा लेबर लॉ में 4 कानून अलग से थे, उन सबको जोड़ के, इसलिए हमने क्या बोला, इन सबको जोड़ के एक कोड बनाया गया, वेजेस कोड 2019। पहले पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट भी था, मिनिमम वेजेस एक्ट था, बोनस एक्ट था, इक्वल रेमुनरेशन एक्ट था। इन सबको सेंट्रल के 4 लेबर लॉ को जोड़ के हमने क्या बनाया, वेजेस कोड 2019। तो ये बेटा हम लेबर लॉ पढ़ेंगे, मजदूरों के कानून, 15 मार्क्स। और इसमें कितने चैप्टर है, ईएसआई एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलिनियस एक्ट, ग्रेचुटी एक्ट, वेजेस कोड 2019। ये है आपका सेकंड, जिसको हम देखेंगे। तो हमारा कितने मार्क्स का कवर हो गया, 40 मार्क्स कंपनीज एक्ट, 15 मार्क्स इंडस्ट्रियल लॉ। मैं आपको थर्ड पार्ट में क्या कराऊंगा बेटा, बिजनेस एथिक्स। जैसे बेटा एथिक्स होता क्या है, एक होता है लॉ, एक होता है एथिक्स। एथिक्स का मतलब होता है कि सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है, कंपल्सन नहीं है। जैसे अपने टीचर को नमस्ते करनी चाहिए, बच्चे कह रहे हैं हमने पैसा दे दिया है मास्टर को, हम नमस्ते नहीं करेंगे। लेकिन हमारा समाज एक्सपेक्ट करता है कि बच्चों को अपने टीचर को नमस्ते करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को गाली नहीं देनी चाहिए, हमें मंदिर में, मस्जिद में, जिस भी धर्म को आप मानते हो वहां पे उसको फॉलो करना चाहिए। तो जहां पे बेटा, लेकिन एथिक्स ऐसा करना चाहिए, आप करो या ना करो। लेकिन लॉ क्या है बेटा, अगर मैं लॉ की बात करूं एक वर्ड में बेटा, लॉ का मतलब क्या है बेटा, लॉ का मतलब है सेट ऑफ रूल्स, ग्रुप ऑफ रूल्स फॉर सोसाइटी। सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, और लॉ का मतलब है कंपल्सन, आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप लॉ फॉलो नहीं करेंगे तो आपको इंप्रिजमेंट भी हो सकती है अगर क्रिमिनल लॉ है, और अगर सिविल लॉ है, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहीं आपने जेल नहीं पढ़ा होगा, कंपनसेशन और डैमेज की बात करता है, तो लॉ कंपल्सन है, पेनल्टी फाइन इंपोज हो सकता है, इंप्रिजमेंट। एथिक्स कंपल्सन नहीं है, पर जिस समाज में आप रहते हो उस समाज की कुछ एक्सपेक्टेशन है, समाज उम्मीद करता है कि आपको ऐसा करना चाहिए। तो एथिक्स सिर्फ इंडिविजुअल के लिए नहीं होते बेटा, एथिक्स किस पे भी अप्लाई होते हैं, बिजनेस पे। एक बिजनेस को भी एथिक्स फॉलो करने चाहिए जो वो बिजनेस कंडक्ट करते हैं। जब भी एक बिजनेस, रिलायंस, टाटा, आप देखते हो बेटा, टाटा बिजनेस एथिक्स फॉलो करती है, लो तो फॉलो करती है, बिजनेस एथिक्स फॉलो करती है। तो आप देखते हो जो कंपनी लो कंप्लाइंस करती है उसके तो बेनिफिट मिलते ही है, जो बिजनेस एथिक्स फॉलो करते हैं लॉन्ग टर्म में उनकी गुडविल, मार्केट प्राइस, सेल्स, टर्नओवर, प्रॉफिट सब इंक्रीज होते हैं। तो हम बिजनेस एथिक्स पढ़ेंगे डिटेल में, जिसकी वेटेज कितनी है बेटा, 15 मार्क्स। कोई दिक्कत बच्चों? तो बिजनेस एथिक्स, लास्ट आपका कमर्शियल लॉ। वेटेज आपकी 30 मार्क्स। कमर्शियल लॉ, इसको हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, और उसमें भी सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे बच्चे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932।
इंडियन पार्टनरशिप। बिजनेस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उनमें से एक तरीका क्या होता है कि आप पार्टनरशिप बना के भी बिजनेस कर सकते हैं। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इसको कवर करेंगे। एलएलपी एक्ट 2008, ये दोनों ऐसे एक्ट है जो आपने नहीं पढ़े, इनको डिटेल में पढ़ेंगे। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, एलएलपी एक्ट 2000। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा, उसके बाद जो मैं आपको कराऊंगा जिस तरीके से हम पढ़ेंगे बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब ये डिटेल में पढ़ना है बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फाउंडेशन में तो एक छोटी सा चैप्टर था बेटा, सोर्स ऑफ लॉ, लेकिन हम डिटेल में पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे बेटा, हमारे संविधान की आत्मा यानी प्रियम्बल क्या है, हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स है संविधान के अंदर, तो उन सारे फंडामेंटल राइट्स को पढ़ाऊंगा मैं आपको। डिटेल में पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो ये सब। उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हर बार इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से बेटा 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, और जिन पे ज्यादा फोकस मैं रखूंगा बेटा वो है आपका स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या आता है बच्चे, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ये हल्का सा बेटा बेसिक बेसिक बातें आपने सीएमए फाउंडेशन में देखी है, पर बेसिक में जितना था फाउंडेशन में उससे आपको कुछ भी नहीं समझ में आ सकता था, मॉड्यूल में इतना गंदा लिखा हुआ था। यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। तो ये 5 स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक कंफर्म कैटेगरी, यानी जो आपने फाउंडेशन में पढ़ा है बेटा, वहां से भी एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट पे भी 7 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, कंफर्म है बच्चे ये। और एक क्वेश्चन कहां से आएगा, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट से। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। उसके बाद बच्चे हमें क्या भी कवर करना है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ये आप फाउंडेशन में पढ़ के आए हैं बच्चे। और अगर मैं बात करूं 80% जो फाउंडेशन में आपने कवर किया था, 80% सेल्स ऑफ गुड एक्ट सीएम में इंटर में सेम है, 20% एड ऑन है, उसको थोड़ा डिटेल में देखना है। बाकी अगर मैं कहूं तो फाउंडेशन में आपने अगर अच्छे से फाउंडेशन में सेल्स ऑफ गुड एक्ट कवर किया है तो इंटर में भी वो इजीली कवर हो जाएगा। अगर आपने नहीं किया है तो भी आपको टेंशन नहीं लेनी। फिर हम देखेंगे बेटा आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 8081। तो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बहुत बेसिक कंसेप्ट आपने सीएम में फाउंडेशन में किया था, लेकिन अब आप डिटेल में पढ़ेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो देखा जाए बेटा, आप खुद सोच के देखो बेटा, सीएम में इंटर का कोर्स कंटेंट कितना ज्यादा है। तो पहली आपको सलाह मेरी तरफ से, दोस्त बड़ा भाई टीचर समझ के एक सलाह दे रहा हूं, सीएम में फाउंडेशन, उस सीएम में इंटर के साथ अगर आप सीएम में फाउंडेशन में पास होके आए हैं, खुशी मनाओ, खुशी होनी चाहिए हर पेपर के पास होने की। पर बेटा सीएम में फाउंडेशन और सीएम में इंटर में क्या डिफरेंस है। अगर मैं बात करूं अभी आप सीएम में फाउंडेशन में
पास होके आए हैं बेटा, और मैं बात करूं सीएमए इंटर, मैं डरा नहीं रहा हूं बेटा, आप डे 1 से पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो, बहुत बड़ी डिग्री है, आप सीएमए बन जाओ, सीए सीएस सीएमए तीनों डिग्री पावरफुल डिग्री है, आप डिग्री तो लो बेटा। मैं गारंटी देता हूं बेटा, आज तक कोई इंसान खाली नहीं बैठा हुआ है, जो इंसान ये डिग्री कर नहीं सकते वो ज्यादा बातें करते। आप डिग्री लो ये तीनों में से कोई भी डिग्री, और उसके बाद आप देखो बेटा आप फाइनेंशियली कितने स्ट्रांग हो जाओ। कॉमर्स फील्ड में अगर सबसे बेस्ट बात करूं मैं बेटा, तो ये तीनों डिग्री सीएमए सीए सीएस, ये तीनों ही डिग्री बेटा अपने आप में, आप अगर फाइनेंशियली कमजोर हो तो आप इनको बहुत अच्छे से पढ़े बेटा। आप अभी सीएमए फाउंडेशन क्लियर करके आए हैं, तो सीएमए इंटर डे 1 से आपको पढ़ना है और मन लगा के पढ़ना है। मैं दोनों का डिफरेंस भी बता देता हूं। सीएमए फाउंडेशन एमसीक्यू बेस पेपर, 100 मार्क्स का एमसीक्यू बेस पेपर था। सीएमए इंटर में बेटा आपके 2 ग्रुप है, ग्रुप 1 ग्रुप 2। सीएमए फाउंडेशन में आपके 4 पेपर थे बेटा, यहां पे आपके दोनों बेटा 4 पेपर ग्रुप 1 में और ग्रुप 2 में 4 पेपर। टोटल पेपर कितने हो गए सीएमए इंटर में? टोटल 8 पेपर। आप सिंगल ग्रुप के लिए भी जा सकते हैं, बोथ ग्रुप के लिए भी जा सकते हैं। मार्केट में बेटा बहुत सारे लोग आपको ना पैसा लेने के लिए बोल देंगे अरे बोथ ग्रुप दे दो रैंक आएगी। भैया अगर आपकी पढ़ने की कैपेबिलिटी ज्यादा नहीं है, आप पढ़ना तो चाहते हो, तो किसी के बातों में इन्फ्लुएंस ना हो, आप खुद को समझे, आपसे बेटर आपको कोई नहीं जानता है। अपनी औकात अनुसार आपको डिसीजन लेना है। आप 4 पेपर निकाल सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप एक ग्रुप दीजिए। आपको लगता है मैं बोथ ग्रुप कर सकता हूं, बोथ ग्रुप दीजिए, लेकिन आप खुद, लेकिन फाउंडेशन के बेस पे बोथ ग्रुप का डिसीजन मत लेना, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में अच्छा खासा कंटेंट है। लेकिन मैं किसी को यह भी नहीं कहूंगा, अगर कोई बोथ ग्रुप देना चाहता है तो सिंसियर डिसिप्लिन में पढ़ाई करेगा तो इजीली बोथ ग्रुप क्लियर करेगा। लेकिन ये डिसीजन आपको लेना है, सिंगल ग्रुप या बोथ ग्रुप। मैं सजेशन ये देता हूं बेटा, अगर आप कंफ्यूज हो तो एक ग्रुप दो, अगर आप क्लियर हो बोथ ग्रुप पे रहो, फिर बोथ ग्रुप पे ही रहना है। अगर आप डे 1 से क्लियर हो फर्स्ट ग्रुप देना है तो फर्स्ट ग्रुप, डिसीजन आपका है। फिर भी आपको कोई डाउट हो, मुझसे पूछना चाहते हो बेटा, कंसल्ट करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो बेटा। लेकिन ये आपको डिसाइड करना है कि आप कितने घंटे पढ़ सकते हो, या आपका बेटा पढ़ने का तरीका क्या है। आप लोगों से इन्फ्लुएंस तो नहीं होते हो ज्यादा, आपका घर का माहौल कैसा है, बहुत सारे फैक्टर आपको देखने हैं बेटा। ठीक है बच्चे, तो यहां पे 4 पेपर, यहां पे 8 पेपर। तो ग्रुप 1 में पहला पेपर आपका होगा बेटा बिजनेस लॉ एंड एथिक्स, 100 मार्क्स। सेकंड पेपर आपका होगा बेटा फाइनेंशियल अकाउंट। थर्ड आपका पेपर है बच्चे टैक्स, और टैक्स में भी बेटा डायरेक्ट टैक्स और जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स, और लास्ट आपका बेटा कॉस्ट। मैं बेटा डिटेल में नहीं जाऊंगा। ग्रुप 2 में आपका मेरा जो पेपर है बेटा वो ऑडिट का है, लेकिन ऑडिट का अकेला पेपर नहीं है, ऑडिट के साथ आपको कॉर्पोरेट अकाउंट भी पढ़ना है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। बाकी आपका बेटा एफएमबी है, वहां पे मैनेजमेंट है, ओएमएसएम है, तो टोटल 8 पेपर है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा पेपर पे, क्योंकि मुझे अपने पेपर पे फोकस करना है, बिजनेस लॉ एंड एथिक्स।
बेटा वहां पे जो आपका पेपर पैटर्न होगा सीएमए इंटर में 100 मार्क्स को कैसे डिवाइड किया। मैं अपने सब्जेक्ट की बात करता हूं, लॉ की। अगर मैं लॉ की बात करूं बेटा तो 30 मार्क्स का, वैसे तो सभी सब्जेक्ट में 30 मार्क्स के क्या है बच्चे, एमसीक्यू। 70 मार्क्स सब्जेक्टिव। तो ये पेपर पैटर्न है बेटा, 30 मार्क्स का एमसीक्यू आएगा और 70 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर। कितने क्वेश्चन आएंगे सर लॉ में? लॉ में बेटा क्वेश्चन 1 आपका एमसीक्यू होगा। कितने एमसीक्यू आएंगे? 15 एमसीक्यू इंटू 2 मार्क्स। तो टोटल वेटेज कितनी होगी बेटा? 30 मार्क्स। यानी पूरे लॉ में कमर्शियल लॉ, कंपनीज एक्ट, इंडस्ट्रियल लॉ, एथिक्स सबके मिला के 15 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो टोटल हो गए 30 मार्क्स। फिर बेटा सब्जेक्टिव पेपर में आपके सब्जेक्टिव में टोटल 7 क्वेश्चन आएंगे। टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे बेटा? 7 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं? 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। टोटल 7 क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, 2 क्वेश्चन की आपको चॉइस मिलेगी। और इन 5 क्वेश्चन में भी बेटा कैसे बाइफर्केशन होगा? जो क्वेश्चन नंबर, ये जो 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, हर क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट में डिवाइड होगा। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, तो 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। सेकंड पार्ट उसका कितना होगा बेटा? फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट 7 मार्क्स। यानी कुल मिला के क्वेश्चन तो एक होगा, 14 मार्क्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। यानी टोटल 5 क्वेश्चन कहने के लिए है, आपको 10 क्वेश्चन करने। कैसे सर? एक क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट होंगे, एक पार्ट 7 मार्क्स ईच। तो अगर आप देखा जाए क्वेश्चन, वैसे तो आपको 5 क्वेश्चन लग रहे हैं, लेकिन टोटल आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। तो 7 मार्क्स ईच क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन करोगे तो कितने मार्क्स के हो गए बेटा? 70 मार्क्स। तुम बोलते तो है कि बेटा 7 में से 5 क्वेश्चन करने हैं, हर क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट है, हर पार्ट 7 नंबर का है। तो ये आपका, मैंने मार्क्स की डिटेल बताई, 30 मार्क्स एमसीक्यू, 70 मार्क्स सब्जेक्टिव। बेटा लॉ में मोस्टली क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे आपके, लेकिन 2 क्वेश्चन आपके जो पॉसिबिलिटी है, 2 क्वेश्चन आते हैं बेटा केस लॉ बेसिस, केस बेसिस, केस लॉ। डायरेक्ट नहीं आएगी, केस स्टडी आएगी बेटा, केस स्टडी आएगी। आपको एक केस स्टडी देंगे और केस स्टडी के बेसिस पे आपको आंसर लिखना है। सपोज कीजिए बेटा में जो 2 क्वेश्चन आएंगे, केस स्टडी आएगी, वो कंपनीज एक्ट की भी हो सकती है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की भी हो सकती है। जनरली जो देखने को मिलता है, या तो कंपनीज एक्ट पे केस स्टडी होती है या कमर्शियल लॉ पे केस स्टडी होती है। तो जब भी आप केस स्टडी का आंसर लिखेंगे, वो तो मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा ही, 3 पार्ट में केस स्टडी का आंसर लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हम प्रोविजन। लॉ में क्या लिखा हुआ है, आप पहले केस स्टडी पढ़ो और फिर आपको चेक करना है कि उससे रिलेटेड लॉ क्या बोलता है, प्रोविजन। सेकंड बेटा फैक्ट ऑफ द केस। जो आप केस स्टडी पढ़ोगे, जो क्वेश्चन आएगा उसके फैक्ट पढ़ने हैं, आपको समरी लिखनी है, पूरी केस स्टडी नहीं छापनी है। फैक्ट, मेन फैक्ट क्या है केस के। तो बेटा फर्स्ट स्टेप 1 प्रोविजन को याद रखना है, स्टेप 2 आपको फैक्ट लिखने हैं केस के, और थर्ड स्टेप में आपको क्या बताना है बेटा? कंक्लूजन। कंक्लूजन, और कंक्लूजन लिखते समय आपको क्या बताना है बेटा? एज पर प्रोविजन एंड फैक्ट ऑफ द केस। जो आपने प्रोविजन पढ़े लो के, जो आपने फैक्ट देखे, उसके बेसिस पे आपको क्या करना है बेटा? अपने आंसर को कंक्लूजन देना है। डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये था बेटा हमारा
केस स्टडी अगर आएगी तो हमें कैसे देखना है वो मैं बताऊंगा आपको, एक दो सोल्व करके दिखाऊंगा बहुत सारी, कि कैसे आप केस स्टडी को सोल्व करेंगे। क्लियर बच्चे? अब उन बच्चों के लिए बेटा जरूरी नहीं सारे बच्चे सीएमए फाउंडेशन से ही आते हैं, कुछ ऐसे बच्चे भी है बेटा जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद डायरेक्ट एंट्री लेते हैं, तो वो डायरेक्ट एंट्री के लिए भी बेटा ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है, उनको भी पता होना चाहिए, उनको फाउंडेशन की जरूरत नहीं होती है। जो डायरेक्ट एंट्री बेस सीएमए इंटर में आते हैं बेटा उनको सीएमए फाउंडेशन के एग्जाम नहीं देने होते हैं, उनकी डायरेक्ट एंट्री होती है सीएमए इंटर में। एक और आपको इंपॉर्टेंट बात बताता हूं जो सीएमए फाउंडेशन में नहीं थी। सीएमए फाउंडेशन का कोर्स कंटेंट बहुत कम था, एमसीक्यू बेस था। सीएमए फाउंडेशन का रिजल्ट 85% रहता है और सीएमए इंटर का रिजल्ट 15 to 25% रहेगा, तो एक डिफरेंस ये भी है। तो इसलिए आपको कोर्स कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो आपको डेली पढ़ना है और बहुत अच्छे से स्मार्ट स्टडी। लो में अगर आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आना चाहते हो, और मैं अपने लिए बताता हूं बेटा, आप सीएमए रैंकर्स में, हमारा इंस्टीट्यूट है बेटा सीएमए रैंकर्स लक्ष्मी नगर में, आप फेस टू फेस के लिए भी मेरी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप मेरे से पूछोगे बेटा कि पास्ट में बहुत सारे बच्चों की एग्जम्पशन, तो बहुत सारे बच्चों की आई है, एग्जम्पशन क्या होती है वो भी मैं बताने जा रहा हूं। बहुत सारे बच्चों के 70 मार्क्स आए हैं। आप सीएमए रैंकर के चैनल पे सर्च करोगे तो लास्ट अटेम्प्ट में ही हमारे यहाँ पे बेटा एक स्टूडेंट के 83 मार्क्स आए हैं, उससे पिछले बैच में भी बेटा लो में 83 मार्क्स आए हैं। साहिल एक स्टूडेंट के मेरे 83 मार्क्स आए हैं, और इससे पहले भी बेटा कितने बेटा 83 मार्क्स एक लड़की के आए हैं। आप उनका इंटरव्यू भी देख सकते हैं, आपको मदद मिलेगी, वो अपना एक्सपीरियंस शो कर रही है कि किस तरीके से उसने लॉ की पढ़ाई की थी। आप क्लास जहां भी करें आपकी चॉइस है, पर मन लगा के पढ़े, क्योंकि सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। टीचर आपको गाइड करने के लिए है, लेकिन अगर आपको भूख है पास होने की तो आप 100% पास होंगे। लेकिन अगर आप खाली टीचर पे डिपेंड रहोगे तो बेटा फिर अगर टीचर से ही सबको पास होना होता तो फिर 15 से 25% ही तो रिजल्ट होगा। लेकिन अगर आप अपने टीचर पे ट्रस्ट करेंगे और अपने आप पे भी फुल कॉन्फिडेंस रखेंगे, सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करेंगे, सर ने जो गाइडेंस दी है डिसिप्लिन मेंटेन करके रखेंगे, तो मैं लिख के आपको दे रहा हूं एक एक अटेम्प्ट में आपके सारे पेपर क्लियर होंगे फाइनल तक की। मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो एक एक अटेम्प्ट में जिन्होंने पेपर क्लियर किए। लास्ट अटेम्प्ट में ही बेटा मोनिका गर्ग की रैंक आई है, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बहुत अच्छा किया है बेटा। तो आप सभी को बेटा आपकी अभी एंट्री हुई है, तो बेटा आपको कॉन्ग्रेचुलेशन तो है ही, लेकिन आपको ईमानदारी के साथ पढ़ना है बच्चे। ठीक है बच्चे, बस एक कंसेप्ट और क्लियर कर देता हूं मैं एग्जाम्शन का। अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट में इंटर में 60 मार्क्स आ गए, 60 मार्क्स या प्लस, तो वो पेपर बाकी के पेपर में आप फेल हो गए, तो वो पेपर आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा, आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए वो पेपर देने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे फर्स्ट ग्रुप में 4 पेपर है, मेरे पेपर नंबर 1 में आए 65 मार्क्स, सेकंड में 35 मार्क्स, ये मैं बस एग्जाम्पल है नालायको। एक सब्जेक्ट में एक पे 45 मार्क्स, एक में 55, आपका 200 प्लस मार्क्स है, लेकिन यहां पे बेटा आपके 35 से कम है, तो इस 35 की वजह से बेटा आपका जिसमें 60 प्लस मार्क्स है वो पेपर तो एग्जम्प्ट हो गया, उस पेपर को आपको दोबारा देने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये पेपर, तीनों पेपर आपको फिर से दोबारा देने पड़ेंगे। कुल मिला के टोटल 200 मार्क्स चाहिए, इंडिविजुअल 40 मार्क्स चाहिए, टोटल 200। और अगर किसी पेपर में 60 या उससे ज्यादा मार्क्स आपके आते हैं वो पेपर आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो ये भी बात आपको पता होनी चाहिए, सीएमए फाउंडेशन में ऐसा नहीं होता। अगर आपके किसी सब्जेक्ट में 40 मार्क्स से कम है, अगर किसी सब्जेक्ट में आपके 40 मार्क्स से कम है, और भले ही आपके 90 मार्क्स क्यों ना हो किसी दूसरे सब्जेक्ट में, आपका रिजल्ट फेल का आएगा।
लेकिन इंटर में आप अगर 60 मार्क्स लेके आते हो किसी सब्जेक्ट में तो पेपर एग्जम्प्ट है। तो इससे आपको एक बात समझनी चाहिए कि जब 60 नंबर पे आपका पेपर एग्जम्प्ट हो रहा है, इसका मतलब 60 मार्क्स लाना कुछ तो अच्छी बात है, बड़ी बात है। अगर कोई 60 मार्क्स लेके आ जाए तो उसे पेपर देने की जरूरत नहीं। ये कुछ आज का मेरा इंट्रोडक्शन था बेटा, आपके साथ हमारा कोर्स कंटेंट क्या है तो ये सब हमने डिस्कस किया बेटा। नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे अपना कंपनी जेट 2013, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। कम से कम बेटा 1 मंथ हमारा कंपनी जेट में कवर कराऊंगा, डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है बच्चे, तो आप नेक्स्ट क्लास से कंपनी जेट के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल एकदम जीरो से। मैं ये मान के चलूंगा आपको कुछ नहीं आता, वो सब कुछ पढ़ाने की ड्यूटी मेरी, बस आपको मुझे फॉलो करना है, आपको घर जाके डिसिप्लिन के साथ पढ़ना है और आपका रिजल्ट क्या आने वाला है, पास, और आप क्या बन जाओगे, कॉस्ट अकाउंटेंट। ठीक है बच्चे, बाय बाय बच्चे, मिलते हैं कंपनी जेट के साथ। हम स्टार्ट करेंगे अपना पहला लेक्चर नेक्स्ट क्लास से।